सुबह गुनगुना नींबू पानी पियो, वजन कम हो जाएगा। फलाना प्रोटीन शेक पियो, वजन घट जाएगा। एक समय का खाना खाना बंद कर दो, चाय कॉफी छोड़ दो, चावल मत खाओ, आलू छोड़ दो और न जाने क्या क्या। भारत में हर दूसरी महिला आज बड़े वजन से परेशान है और इसके चलते ऐसी न जाने कितनी मुफ्त की सलाह ऑनलाइन और ऑफलाइन बन रही है। कमाल की बात तो यह है कि अपने भोले स्वभाव के कारण महिलाएं इन पर आसानी से भरोसा भी कर लेती हैं। पर दिल पर हाथ रखकर बताए, अब तक कितने नुस्खे काम आए हैं। चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत है, बस इनमें से कुछ भी सही तरीके से आप तक नहीं पहुंच रहा है। अब इसमें आपकी गलती तो है नहीं। जब जानकारी की मात्रा ज्यादा हो तो भ्रम और सत्य में भेद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको उन बातों के बारे में बताया जाएगा जिनसे आपको वजन कम करने की कोशिश के दौरान बचने की जरूरत है। इससे आपका ये सफर थोड़ा आसान हो सकेगा और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकेंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग से होता है वजन कम। ये तो आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि एक समय का खाना बंद कर दो, वजन अपने आप घट जाएगा। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, जिसमें खुद को करीब 14 से 16 घंटों तक कुछ भी खाने पीने से रोका जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि इसका चलन बीते कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सही मायने में यह एक भ्रम है कि एक समय का भोजन बंद कर देने से वजन घटता है। अगर आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते और आपका शरीर कमजोर हो सकता है। इसकी जगह संतुलित आहार लेने की जरूरत होती है। आपको ये देखने की जरूरत है कि आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरी ली है। कीटो डाइट से तेजी से घटता है वजन। कीटो डाइट में दिन भर प्रोटीन का सेवन करना होता है, लेकिन आप खुद से ही पूछिए कि क्या शरीर को केवल प्रोटीन की जरूरत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे दिन भर में कितना प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन का सेवन किस तरह से किया जाना चाहिए। इस तरह की डाइट से एक बार वजन घट भी जाए तो ऐसी डाइट हमेशा फॉलो नहीं की जा सकती। ऐसे में डाइट बदलते ही वजन वापस तेजी से बढ़ भी जाता है। इसकी जगह डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसे आप हमेशा अपना सकें। कार्बोहाइड्रेट से वजन बढ़ता है। बहुत से लोगों को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट खाने से वजन बढ़ता है और इसलिए वे नो कार्ब डाइट अपनाने लगते हैं, लेकिन हकीकत में यह अपने शरीर से खिलवाड़ करना है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ताकत मिलती है और शरीर को अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए आप इससे बच नहीं सकते। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दिन भर में आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा की जरूरत है, ताकि आपका शरीर और दिमाग सही तरीके से काम कर सके। कार्बोहाइड्रेट आपको गेहूं की रोटी, चावल जैसी चीजों से मिलते हैं, इसलिए इनको अपने आहार से हटाना नहीं चाहिए। आपको बस इनकी मात्रा में नियंत्रण रखना होता है और इनके पचने की समय के आधार पर इनके सेवन का समय चुनना चाहिए। इन भ्रम से भी बचें। केवल सलाद खाने से वजन नहीं घटाया जा सकता। इससे आपको पूरा पोषण नहीं मिलेगा। सलाद आपका मुख्य खाना नहीं हो सकता। शरीर को पाचन के लिए तैयार करने के लिए आप इसे भोजन से पहले खा सकती हैं। हर्बल टी वजन नहीं घटाती है, बल्कि इस तरह की चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, डिटॉक्स करती है और शरीर को अन्य कई चीजों में मदद करती है। लेकिन इसके बहुत ज्यादा सेवन से भी आपको समस्या हो सकती है। केवल पैदल चलने से वजन नहीं घटता है, नहीं केवल व्यायाम से आप शरीर से फैट को दूर कर सकती हैं। व्यायाम के साथ आपको सही डाइट भी अपनाना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel Health and Motivation. Thank you.